अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं या जो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इस कोविड जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए या इससे बचने के लिए यूनानी के अंदर क्या तदाबीर हो सकते हैं या कौन सी दवाएँ ऐसी हो सकती हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो इससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जो WHO ने जो गाइडलाइन बताए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना, इसी तरीके से हाइजीन का मेंटेन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ यूनानी के अंदर जो बीमारियों से बचने के और ख़ास तौर पर पैंडमिक की सिचुएशन में या इसी तरीके से वबाई अमराज से बचने के ताल्लुक़ से जो दवाएँ बयान की गई हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, जिसमें ख़ास तौर पर तिर्याक़ वबाई का बहुत ज़्यादा तज़किरा मिलता है। या बकरात के ज़माने में या इसी तरीके से जालिनूस के ज़माने में और उसके बाद के ज़माने में भी लोगों ने इन दवाओं को इस्तेमाल किया और इसको बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद पाया। इसके साथ साथ कुछ दूसरी दवाएं हैं और लोगों के जो एक्सपेरिमेंटेशन हैं उसकी बुनियाद पर या हमारे कुछ अपने एक्सपेरिमेंटेशन हैं उसकी बुनियाद पर मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूनानी के अंदर अगर एक देखा जाए तो एक बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे मुश्तमिल एक दवा आती है जिसको हम अर्क़ अजीब के नाम से जानते हैं। ये अर्क़ अजीब दरअसल इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जिसके अंदर अजवाइन, पुदीना और काफूर है। अजवाइन, पुदीना और काफूर का ये मुरक्कब है तो बहुत आसान, बहुत ही सस्ता, लेकिन अपनी अफादियत के एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इन दवाओं को अगर आप प्रिवेंटिव तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या प्रिवेंटिव के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको आप एज ए इन्हेलेशन अगर आप चाहें तो इसका भाप ले करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी तरकीब ये हो सकती है कि आप पानी को गर्म करें, गर्म करने के बाद इसका 2 से 3 जब पानी गर्म हो जाए तो इसका 2 से 3 कतरा डाल करके आप भाप लें। उसके नतीजे में क्या होता है कि जब आप इसका भाप लेंगे तो चूँकि वायरस का जो इन्वेज़न होता है वो मोस्टली हमारे नाक के ज़रिया या हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिया होता है। तो इसके अंदर जो दवाएं शामिल हैं, ख़ास तौर पर अजवाइन, पुदीना और काफूर, इसकी अगर आप साइंटिफिक स्टडी भी देखें तो इन तमाम दवाओं के अंदर ये पाया गया है, यानी इसकी स्टडी के अंदर, रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि इन तमाम दवाओं के अंदर एंटी माइक्रोबियल और ख़ास तौर पर एंटी वायरल प्रॉपर्टी मौजूद है। तो इसलिए आप इसको एज ए इन्हेलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पर, यानी आप जब भी घर से निकलें और घर से जब आप वापस शाम को अपने घर जाएँ तो इसका आप इन्हेलेशन के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरकीब इसकी ये हो सकती है कि आप अपने मास्क के ऊपर भी 1 से 2 ड्रॉप डाल करके आप अपने मास्क को पहन लें और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी देर तक इससे आपको इसकी जो स्मेल है वो जाती रहेगी और नतीजतन इससे आपको एक फ़ायदा हासिल होता रहेगा। इसके अलावा इसको आप अपने कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चादर के ऊपर, चादर के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका 3 से 4 कतरा या 2 से 3 कतरा जैसे जैसे ज़रूरत हो या उम्र के एतबार से, अपने क़ुव्वतों के एतबार से इसको पानी में डाल करके, आधा गिलास पानी के अंदर या 1 कप पानी के अंदर इसको डाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अर्क़ अजीब जो काफ़िया हेल्थ केयर पे अवेलेबल है और इसी तरीके से हम एक दूसरी दवा इसी अर्क़ अजीब के अज्जा के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके वंडर ड्रॉप्स के नाम से अवेलेबल कराते हैं, उसको भी आप सेम मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अर्क़ अजीब इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि अगर आप देखें कि ये तो मैंने एक मुख्तसर से इसके फ़ायदे बताए हैं, हालांकि इसके कम से कम 30 से 40 इंडिकेशन हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल करके आप देख सकते हैं कि यूनानी की इतनी इंपॉर्टेंट दवा है कि जो बहुत सारे मकासद के लिए बहुत सारी जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट दर्द की सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सर दर्द की सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी अगर नज़ला या ज़ुकाम हो तो ऐसी सूरत में इसको वैसलीन में मिला करके आप लोकली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अर्क़ अजीब का इस्तेमाल आप बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। इसके अलावा शुरू कोविड से ही हमने कुछ फार्मूलेशंस को इस्तेमाल किया प्रिवेंटिव तौर पर भी और साथ में ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया है। जिसमें एक ख़ास दवा, एक ख़ास तरतीब दिया हुआ नुस्खा है जिसके अंदर ख़ास तौर पर 6 इंग्रेडिएंट शामिल हैं, जिसमें मुलेठी है, उन्नाब है, सपिस्ता है, जंजबील है, जूफ़ा है और इसके अलावा अंजीर। इसके अंदर ये 6 दवाएँ शामिल हैं, जिसमें सारी दवाएँ इक्वल क्वांटिटी में यानी 6-6 ग्राम हमने इसके अंदर डाल रखा है और फिर अंजीर 2 से 3 अदद साइज़ के एतबार से हम इसके अंदर डालते हैं।
इसके बनाने की तरकीब ये होती है कि आप इसको हल्का सा कुचल करके रात में तकरीबन 1 गिलास गर्म पानी के अंदर भिगो दें और सुबह में इसको उबालें यहाँ तक कि पानी आधा से भी कम हो जाए, और फिर छान करके इसको मरीज़ को पिला दें। और साथ में साथ जो पानी बच रहा है उसमें दोबारा फिर या जो दवा बचती है उसके अंदर फिर दोबारा 1 गिलास पानी डालें, और शाम में सेम प्रोसेस करके आप इसको उबाल करके जब पानी आधा बचे तो उसको इस्तेमाल करें, बाकी दवाओं को डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरीके से आप इसको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ये देखा गया है कि मोस्टली पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, चाहे वो सांस लेने की प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ जो रह जाती हैं, सेचुरेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को खांसी नहीं जाती है, यानी कई महीनों तक उनको खांसी आती रही है, तो इसके साथ कुछ दूसरी यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करके भी इस काढ़े को बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं, या आप हमारे यहाँ आकर के इसको अवेलेबल कर सकते हैं, या मार्केट से आप परचेज़ करके आप इसको अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिवेंटिव के तौर पर जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक मालेगांव का बहुत ही मशहूर काढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ दवाएं हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर यूनानी के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको न सिर्फ कोविड की या कोविड जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर भी वो दवाएं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और हमने खुद अपने प्रैक्टिस के अंदर, और इसी तरीके से हमारे जैसे दूसरे यूनानी प्रैक्टिशनर्स ने भी उनको अपने प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल किया और उसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट उनके सामने आया। ख़ासतौर पर जो पोस्ट कोविड जो वीकनेस रहती है उसके लिए भी यूनानी की बहुत सारी दवाएं हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करें या किसी प्रॉपर हकीम से कंसल्ट करके अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक या बहुत जल्दी आप पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं या जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं उससे आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने शेयर करूं अपने तजर्बात की बुनियाद पर और अपने साथियों के तजर्बात की बुनियाद पर। तो इसके ताल्लुक़ से अगर किसी को आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हम पे कमेंट करके या हमें मैसेज करके, हमें व्हाट्सएप करके आप इसके ताल्लुक़ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।